आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते। थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, अपनी रिलैक्स करो, जॉ को रिलैक्स करो, माइंड को रिलैक्स। आप किसी के घर पे मौजूद हो सकते हैं, आप फोन करके पूछेंगे कि आपने ये पहना है, व्हाइट पैंट ब्लू शर्ट, यस। हवा में 3 1 एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है नवंबर वाले बैच के लिए। जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, या आप चाहते हो कि मैं आपके घर का वास्तु करूं, तो आप व्हाट्सअप करें। मेरा और कोई नंबर नहीं है इस नंबर के अलावा, मैं कॉल नहीं उठा पाती, व्हाट्सअप करो, मैं डेफिनेटली रिवर्ट करूंगी। जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, आई डेफिनेटली कॉल यू बैक। आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एंजल नंबर आज हम आपको देंगे, एक एंजेलिक कोड हम आपको देंगे। कितने लोग कमेंट्स करते, शाइना दीदी आप हमें एंजल नंबर नहीं देते, आप बताते नहीं हो। बाबा बताने को तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें तो मुझे वैसी बतानी पड़ेगी ना। जिसके इतने करोड़ों के कर्जे हैं, जो पाई पाई को तरस रही हैं, उनको मैं कैसे बोल दूं कि हाथ में लिख दो नंबर हो जाएगा चमत्कार। लेकिन एक ऐसा कोड है, ऐसे कुछ कोड्स हैं जो आने वाले टाइम में मैं 100% आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि उसको कैसे एक्टिवेट करना है। और उसके साथ हमने कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल जो कॉम्बिनेशंस हैं, वास्तु के जो वो कहते हैं इफेक्ट्स हैं, जो असुर शक्तियां हैं, उसको कैसे मिनिमाइज करें। जो कहीं ना कहीं वास्तु हो सकता है कुछ ऐसे डिफेक्ट हैं, जो कई बार कुछ ऐसा द्वार होता है, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिसका काम ही है कर्जे देना, जिसका काम ही है फाइनेंशियल लॉसेस देना। तो जब इतनी मेजर दिक्कतें होती हैं, एक इंसान इतनी मेजर स्कैरसिटी से गुजर रहा है कि उसका हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन है कि 2 दिन तो घर चला लूंगी, तीसरे दिन मैं क्या करूंगी। तो उनको सिर्फ मैं ये नहीं बता सकती ना कि एंजल नंबर लिख दो और हो जाएगा चमत्कार, लेकिन एक ऐसा कोड आज मेरा दिल्ली तमन्ना है कि आपके साथ मैं शेयर करूं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करूं जिसको करने से जो हमारा 2026 वाला साल है उसकी हम अभी से ही तैयारी करना शुरू करें। हालांकि 2025 ऑफ कोर्स इट कम्स टू 9, ये बात फैक्ट है। मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, आप देख लेना बेशक, सबसे पहले मैं एक इंसान थी जिसने ये चीज़ बोली थी कि ये ऐसा सिचुएशन हो सकता है कई लोगों के लिए कि हम चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, चीज़ें आगे आगे भाग रही हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जा रहा है, बिकॉज वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ एक्सीडेंट्स, इंजरीज, इमोशनल पेन। मैं पहली थी, है ना, आप देख लीजिए कब वीडियो डाली थी। अब 2026 आ रहा है, लोगों की भविष्यवाणी जो भी हो, लेकिन आज हम आपको एक बात बता दें, 2 + 2 = 4, 4 + 6 = 1। नया इस सन का नंबर है। ओ वाओ, जरूरी नहीं है कि सन का जो नंबर है, यूनिवर्सल ईयर जो है, वो हर एक इंसान के लिए और न्यू बिगिनिंग्स दे सन का नंबर है, पॉजिटिविटी है वो। नो, आई एम टेलिंग यू वन थिंग टुडे कि कई लोगों के लिए हो सकता है ऐसी सिचुएशन पैदा होए कि उनका कॉन्फिडेंस टूटे, उनका कॉन्फिडेंस टूटे। एक जो होती है फादर साहब वाली कैलकुलेशन, कितनी विचित्र बात है, कुछ लोगों के लिए वो न्यू बिगिनिंग्स दे देती है, प्रमोशन, जॉब, वो कहते हैं ना, नए घर में शिफ्ट हो गए, जो उन्होंने सोचा था कि यार उस ओहदे पे आ गए, उस पोजीशन पे आ गए, और कई लोगों के लिए ऐसा कर दिया। एक कंसल्टेशन मेरे को आज तक नहीं भूलती, 2 भाई, एक जो फर्स्ट ब्रदर मतलब है ना, ही वॉज 2 बेटियां थी वो, तो मतलब आप समझो फादर साहब का बिजनेस संभाल रहे थे, 2 बेटे, एक बेटे ने बहुत कुछ मतलब पूरी कहते हैं अपनी पूरी यूथ पूरा अपने ज़्यादा ध्यान इधर उधर ना करते हुए, अपनी वो कहते हैं ना डिज़ायर को मारते हुए, वो अपने फादर साहब का कहते हैं ना प्राण पूरे डालकर काम संभाला, सब कुछ किया। लेकिन एक जब ऐसा साल आया, मैंने ना उनसे, आपको पता ही है, जिन्होंने कंसल्टेशन लिया आपको पता ही है, मैं किसी को सबको बोलती थी मुझे अपने बारे में कुछ ना बताओ, आपने बता दिया, फिर मैंने बता दिया, तो क्या बात है, वो मज़ा नहीं है, वो बात नहीं है। इस साल से इस साल में ये हुआ, हाँ जी, इस साल से ये हुआ, हाँ जी, इस साल से ये हुआ, हाँ जी। जब बात आपने मुझे सारी चीज़ें बता दी, फिर मैंने शब्द बदल के वही चीज़ें बता दी, तो फिर क्या, फिर शाइना सेठ और औरों में क्या फ़र्क है? मैं तो ये मानती हूँ। अब कहने को तो पत्री ये बोलती है कि इस बंदे को तो राजा होना चाहिए था इस टाइम पे। नहीं, मैंने उनसे क्या पूछा, 2 बातें हुई होंगी, या तो वो कहते हैं ना न्यू बिगिनिंग्स आई होगी, या कॉन्फिडेंस टूटा होगा। मैं कहा या ये दोनों चीज़ें हुई। कहते बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शाइना जी मेरे फादर ने मुझे आउट कर दिया और मेरे पास आज की डेट में कुछ भी नहीं है। मेरे को ये नहीं पता कि मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूँगा, तो मैं कोई नया काम करने का सोच रहा हूँ, तो नया काम भी दिया। अब कहने को तो पत्री जो है वो तो कुछ और ही बोलती है, लेकिन जो ये जो दूसरा चिट्ठा है ना, जो पूरे कायनात में शायद 1-2 लोगों को ही पता होगा, वो जो कह देता है ना, सो कह देता है, वो वही चीज़ होती है। बट तो कहने का मतलब मेरा ये है,
सिर्फ एंजल नंबर लिख दो हो जाएगा चमत्कार? नो। इसके साथ साथ कुछ कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि कई बार पत्री में दरिद्र योग होता है। अब दरिद्र योग भी बहुत चीजें होती है बाबा। दूसरे भाव में जब दुश्मन ग्रह आकर बैठ गए, दूसरा भाव किसका होता है? अब दूसरा भाव तो सेविंग्स का भी होता है, लेकिन दूसरा भाव हमेशा याद रखना फैमिली लाइफ का भी होता है। मान लो अगर शनि आकर बैठ गया तो क्या होएगा? सिचुएशन ऐसी होगी घर पे, वो कहते हैं ना, मतलब एक दूसरे काटने को दौड़ रहे हैं, सबकी नेचर में खराबी आ रही है, सब बंदे एक दूसरे में कमी निकाल रहे हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन, घर पे ही रहना बड़ा डिफिकल्ट हो जाना, और कहीं ना कहीं क्या होना? सेविंग्स की तबाही। चौथे भाव में अगर दुश्मन ग्रह कर बैठ गए। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, मैरिज, जैसे ही मैरिज हुई वो कहीं ना कहीं बर्बादी का मौसम छा गया। क्यों? अगर 7th लॉर्ड का जो मालिक है 8th हाउस में बैठ गया, और 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में बैठ गया। ऐसे बहुत सिचुएशन होते हैं बाबा, एक चीज को कहां पकड़ोगे? तो मैं इसीलिए आपको एस्ट्रोलॉजिकल कुछ कुछ टर्म समझा रही हूं, क्योंकि लकीर के फकीर आप मत बनो कि जी दीदी ने बोला है एंजल नंबर लिख दो हवा में होएगा चमत्कार। इसके साथ साथ हमने कुछ चीजों को भी स्ट्रेंथन करना है, कुछ प्लेनेट को भी स्ट्रेंथन करना है। फॉर एग्जाम्पल मार्स अगर खराब होएगा, इसमें बहुत चीज होती है, कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, जिंदगी में जिद्दोजहद, इसका काम ही यही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसका काम ही है पूरी समृद्ध परिवार की जमा पूंजी को, खुशियों को आग लगाने का काम करता है। और मंगल अच्छा हो गया तो मोटा पैसा देता है। मंगल अच्छा हो गया, अपने अंदर वो एक बल देता है कि कुछ इंसान ठान लेना तो उसको फिर अचीव करके रहता है। जैसे राहु करता है वैसे ही मंगल करता है। तो ये कुछ कुछ टर्म्स आपको मैं समझाती हूँ कि समझा करो, चीज़ों को समझोगे तो बात बनेगी। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल को पकड़ा, अब वहाँ पर अपन पकड़ेंगे किसको? साउथ को, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट को। साउथ दक्षिण किसका होता है? माँ काली का स्थान है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट किसका स्थान है? हनुमान जी का स्थान है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जब बलवान होएगा तो क्या होएगा? झटपट चीज़ें होंगी, फट फट फट। एक चीज़ कंप्लीट हुई, दूसरी तीसरी। अपने अंदर पावर देता है, यो पावर अपने अंदर वो ठान देता है, वो बल देता है। हनुमान जी का बल क्या होता है? कोई चुनौती है कर दूंगा, मैं निपटा दूंगा, मैं इससे लड़ जाऊंगा। और लड़ जाऊंगा जो वाली सिचुएशन है वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है। यहाँ पर साउथ में या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आजकल कितने मैंने देखे हैं घर पूरा रिजेक्ट मारती हूँ। हाँ जी दीदी बयाना दे दिया, मैं कहा 50,000 का 1 लाख का तुमने बयाना दिया है, तुम उसमें कर रहे हो, बाद में लाखों करोड़ों का तुमको नुकसान हो जाओगा, तो बयाने को क्या करोगे? अब तो फाइनल कर लिया। क्यों ये चीज़ बोली? आजकल पता है घर कैसे बने हुए हैं? जैसे हम एंटर हुए, ठीक है, नॉर्थ से एंटर हुए, सामने साउथ है, ठीक है, साउथ वेस्ट में सीढ़ियां उतर के हॉल है, ले गई भैंस पानी में। उसमें फिर बोल देंगे इधर आप वो कर लो, क्या कहते हैं, पट्टी लगा लो, इसको हम यहाँ पर यंत्र कर देंगे, इधर हम क्रिस्टल्स कर देंगे। तो मतलब ये ऐसे कैसे हो जाएगा भैया? घुटने की दिक्कत, तुम्हारे पैर ही काट दे। साउथ वेस्ट क्या होता है? हमेशा बताया वास्तु को वास्तु मैन के जैसा समझा करो। नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सर है, वास्तु मैन का सर है। तभी जब यहाँ पर दिक्कत आ रही है नर्वस सिस्टम, वो कहते हैं ना न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आती है, नॉर्थ ईस्ट का डिफेक्ट है। और साउथ वेस्ट क्या है? वास्तु मैन के पैर हैं। तो अगर साउथ वेस्ट में कोई भी डिफेक्ट आ गया, गड्ढा आ गया, कुछ भी आ गया, अगर आपके पैर ही काट दिए जाएंगे, भाग पाओगे? भागना तो बड़ा दूर की बात है, चल भी नहीं पाओगे। मेजर डिफेक्ट है ये। चलो मैं कुछ चीज़ें अब आपको बता रही हूँ, आप वो करो, एक एक करके सारी चीज़ों को पकड़ेंगे। 2026 जितना जोर लगा डालेंगे, अभी भी हम कोई भी चीज़ करेंगे हमारी 43 डेज की भी साइकिल हो जाएगी देखा जाए तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा चमत्कार ही यही है कि अभी जो चीज़ हम डालेंगे, घोपेंगे, 2026 जो है, हो सकता है आप में से कितने लोगों, गॉड फॉरबिड कि किसी की नेगेटिव दशा चल रही है, जो तलवार से गला कटना था सुई चुभ जाएगी। क्या पता ऊपर वाली सरकार अगर तथास्तु बोलते जा छोड़ पड़े, थोड़ा इफेक्ट पैदा कर दे, उससे ज़्यादा क्या, ये भी हो सकता है। बताती हूँ पहली चीज़, जो चीज़ मैं चाहती हूँ, ये मैंने 2.5 साल पहले बताया था, और अगर किसी ने नहीं किया ना तो वो चीज़ आप करेंगे। पहली चीज़ तो मंगलवार के दिन आपने लाल रंग के कपड़ा ले लेना है, छोटे छोटे कटिंग्स लाल, कितने? 9 लेने हैं। ये थोड़ा सा हम लोग अलग है क्योंकि हम प्रॉपर इस चीज़ का जो इल इफेक्ट है उसको पिछाड़ेंगे। जब भी मंगल बद होता है, मंगलिक वालों, मंगल बद वालों, जो पैसा आता है फट करके बर्बादी में जा रहा है, हॉस्पिटलों में जा रहा है, कोर्ट कचहरियों में जा रहा है, बर्बादी में जा रहा है, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, सब चीज़ें खराब ही हो रही है। कमाए क्या, बचाए क्या, वो कोई सिस्टम नहीं, कोई बरकत नहीं। ओके, तो जब मैं बोलती हूँ कि मंगल के हम इलाज करेंगे, अगर मंगल इतना खराब है, मंगल को हम अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे, लेकिन मंगल हमें घर पे स्थापित भी करना होता है। मंगल के स्थान पे, मंगल का स्थान कौन सा हो गया? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, या साउथ में कर लो। क्या करेंगे? 9 लाल टुकड़े जो होते हैं, लाल टुकड़े, लाल कपड़े के लाल टुकड़े करो,
उसके अंदर थोड़ा थोड़ा गुड़ डालो, थोड़ा थोड़ा गुड़ डालो और उसकी पोटलियाँ जी है बना ली, पोटली बना ली। मैं तो कहती हूँ उसके अंदर एक एक चुटकी सिंदूर भी डालो। अब इसको जो है मंगलवार को आपने एक कपड़ा रात के 8 बजे हाथ मुंह धो के बैठ जाना, एक शॉर्ट लोटा पाए आना, टेक अ शॉर्ट बाथ, दैट मीन्स। तो अब आपने क्या करना है, आसन बिछाना है, पोटलियों को साइड में रखना है, हवन कुंड अपने सामने रखना है, गाय को अपना देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलाओ, हवन करना है, इसको साथ में रखकर। हनुमान जी का करते हो बेड़ा पार है। आप मंगल के मंत्रों से भी कर सकते हो, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः स्वाहा, या ओम हंग हनुमते हविष्य नमः स्वाहा। आहुति किससे दोगे, बेसन और गुड़ की चाशनी जो होती है उसको मिक्स कर लो, छोटी छोटी गोलियां बना लो 108। आपको पता है ना इस वाले हवन ने कितना बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। 3 साल से जिसको जॉब नहीं मिल रही थी, 3 साल से एकदम घर पे बैठा हुआ था बेरोजगार, उसका काम चलाया झटपट झटपट, दूसरे तीसरे हफ्ते में। ये मैंने चैलेंज किया था और जो इंसानों ने किया है वो इतनी शिद्दत से किया है कि उनके तीसरे चौथे में ही उनकी नेगेटिव दशा के बावजूद उनका काम बनाया है। ये पावर है, ये मेरे बताने की पावर नहीं है, उनकी शिद्दत की पावर है। और वो जो बैठी सरकार ऊपर है ना, वो दिल देखती है, वो आपकी मेहनत देखती है, घुटने टेकता है फिर खराब ग्रह। तो जब आप हवन करोगे ये पोटलियां साइड में रखना। हवन के बाद में आपने ये जो पोटलियां हैं या तो साउथ डायरेक्शन में इसको स्थापित कर दो, या तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में इसको स्थापित कर दो। कहाँ स्थापित करोगे, थोड़ा हाइट पे, थोड़ा हाइट पे, मतलब कोई फट्टा जया बना लो, कुछ भी कर दो। कोई अगर अलमारी पड़ी होगी तो अलमारी के ऊपर स्थापित कर दो। आप कहते हो जी टॉयलेट है साउथ में या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, कोई बात नहीं, एक वुडन या कोई ना कोई फ्रेम ऐसा सा बना लो और टॉयलेट के बेशक ऊपर कोई तो दीवार होगी, उसके ऊपर स्थापित रहने दो। कब तक स्थापित रहने दें, स्थापित आप रहने देंगे। जब आप ये करते हैं, हमने घर पे मंगल को स्थापित किया मंगल के स्थान पे, और हमने बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकालना है, ताकि जो बद नेचर है आपको नुकसान होगा दौर है, क्योंकि कोई चीज़ हम अगर कोड भी एक्टिवेट कर रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु को भी तो स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ना, तभी तो वो कोड जागरूक होएगा। जब आपका आभा मंडल हमारे मस्तिष्क के हिस्से ही तो है। मैंने हमेशा तो आपको समझाया है, जो ग्रह से प्रभावित होता है, जिसका एमेग्रेला वीक होएगा तभी तो उसका मनोबल टूटेगा, जिसका एमेग्रेला वीक होएगा तभी तो उसको चिड़चिड़ापन, इंपल्सिव नेचर होगी, चलो मैं जॉब ही नहीं करता, चलो छोड़ ही दो। तो हाथ से चीज जाती है ना, चीजें लूज होती है ना, अग्रेशन आ गया, नहले पे धैला, मन भेद मत भेद, मुंह चलाकी, मंगल दोष। मंगल सामने से थोड़ा आता है, वो आपके अंदर वो चीजें उत्पन्न करता है ना कि आप गलत रास्ते सही रास्ते चले जाओ। मैं एंजल नंबर कोड बताने को तो 1 सेकंड में बता दूं, लेकिन ये चीजें तो क्रक्स है ना। फिर कैसे, मिट्टी की हांडी लो, उसके अंदर देसी खांड भरो, लाल कपड़े से मुंह ढको, हर मंगलवार को सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच बीच इसको गाड़ना है। सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच बीच इसको गाड़ना है। कोई भी इलाज करते 6 महीने 1 साल से पहले नहीं रोकना चाहिए। भैया आप अभी तो करो, अभी तो हमारा टारगेट है, हमारा 2026 का जो पहला दिन है उससे पहले पहले हम अपनी जो चीज़ें कितनी स्ट्रांग कर सकते हैं उतनी स्ट्रांग तो करें। कोड पे आती हूँ। कोड, अब एक चीज़ का आप ध्यान दें, जब भी ये आप करेंगे, ठीक है, सारे दुनियादारी के शटर बंद करके चेक करने वाला सिस्टम इधर कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो, मैं वो वाला भी आपको साइड में कर दूंगी। अब कैसे करेंगे, आपने एकाग्रचित्त होकर बैठना है। दिन में 2 बार करो, दिन में 10 बार करो, दिन में 24 घंटे में से 24 घंटे 24 बार करो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने क्या करना है, आपने एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आपने लाइट करना है। कोशिश करके सारी जो घर की बत्तियां हैं, है ना, कोई ऐसे कमरे में जहाँ पर एक लाइट्स हो, मतलब एम्बियंस एकदम सूदिंग हो। आपने पहले सांसों पे अपना ध्यान देना है, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, अपने को रिलैक्स करो ना, अपने जॉस को, अपने मसल्स को। मतलब मैंने एक बार आपको वो टेक्निक भी बताई थी हिप्नोसिस वाली, कि हम लोग कैसे कैसे करेंगे, जैसे हम 20 मान ले से, मतलब पहले जॉ को रिलैक्स, अपने को बोलो, अपने को कमांड करो, नेक को रिलैक्स करो, जॉ को रिलैक्स करो, माइंड को रिलैक्स, ऐसे कर करके इमेजिन करते जाओ कि 20 फ्लोर से आप लाइट बंद करते करते उतर रहे हो। जैसे जैसे आप उतर रहे हो वैसे वैसे आपकी बॉडी, आपके मसल रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। और लिटरली कह रही हूँ, जब आप पहले माले तक पहुँचोगे ये करते करते, यकीन माने, ये हिप्नोसिस की कुछ टेक्निक्स होती हैं पापा। अपने पास तो पिटारे में बहुत एस्ट्रल ट्रैवलिंग,
आप यकीन नहीं मानेंगे, एस्ट्रल ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है, आप किसी के घर पे मौजूद हो सकते हैं, आप फ़ोन करके पूछेंगे कि आपने ये पहना है, वाइट पैंट ब्लू शर्ट, यस। चीज़ें, मैं वही तो कहती हूँ, ये तो समुंदर है। अब वो समुंदर में कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में आती है, कुछ लोगों को नहीं आती, इसलिए मैं उतनी नहीं फिर डिस्कस करती। ठीक है, तो क्या कहती है, जैसे जैसे रिलैक्स हुए, रिलैक्स होने के बाद में हमने, कैंडल हमारी जल रही है, थोड़ी सी ना शुद्धिकरण, मतलब कोई वो धूप बत्ती या कपूर वगैरह वो भी जलाओ, मतलब है ना, उसका जो इन्वायरमेंट है उसका भी हम लोग शुद्धिकरण करते हैं। अब आपने हवा में जैसे साइड में लिखा हुआ है उतना ही गैप पे, उतना ही वैसे ही आपने लिखना है हवा में। आप ये देखेंगे 318 798, आई एम एक्टिवेटिंग द कोड 318। एक बार आपने हवा में बना दिया, 2 बार आपने हवा में बना दिया, वो आपके कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट हो गया। 318 798, आई एम एक्टिवेटिंग द कोड 318 798। उसको देख के, लेकिन सिर्फ ये नंबर बोलने से होएगा चमत्कार नहीं। मैं तो कहती हूँ जब आप वो चीज़ ड्रॉ कर देते हैं 318 798, इसके साथ मंत्र कौन सा करें, ललितम श्रीधरम ललितम भास्करम ललितम सुदर्शनम, ललितम श्रीधरम ललितम भास्करम ललितम सुदर्शनम। यू मार्क माई वर्ड्स। लेकिन आई एम एक्टिवेटिंग, ये मैं पूरा आपको वो भी दे दूंगी कि मैं जो फाइनेंशियल अबंडेंस है उसको अपनी तरफ खींच रही हूं और इस कोड को एक्टिवेट कर रही हूं। फिर अगेन जितना ड्रॉ करना चाहो, लेकिन हवा में और लिख भी सकते हो, कॉपी में लिख सकते हो, काय को करने का जब ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत होती है बोलती हूँ ना, जैसे हनुमान जी का बताया था वो भी बताया था, सब कुछ बताती हूँ। ये स्क्रीनशॉट भी अगर आप लगाते हैं, जब देखो उसको पढ़ो, जाप करो, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार, घर पे वो स्थापित करो। ये कुछ कोड्स पे मुझे यकीन है, कुछ कोड्स पे मैं कहाँ बताती हूँ, आई नो इट ना, क्या है क्या नहीं है, क्या गिमिक है, क्या वो है जी, थोड़ा हवा शोशेबाजी ऑल दैट, अपने को क्या ही ज़रूरत है भाई, ठीक है ना। इस पे बिलीव है, जिन जिन चीज़ों पे अपने को है पता है वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। किस चीज़ पे आपको चाहिए कि हम बात करें, आप ज़रूर कमेंट करें, उस हर टॉपिक को हम पकड़ेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।